Question number 4. Okay. Question says you have to show that the function from functions इस तरीके से define है R to x belongs to R such that -1 के और 1 के बीच में है x और डिफाइंड है फंक्शन इस तरीके से कि f(x) is equal to x by 1 plus mod of x और x belongs to R is 1 1 and on to function ये आपको शो करना है 1 1 and on to. ठीक है, तो कैसे करेंगे? मैम पहले जैसे हमें जो कंडीशन गिवन है x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, तो वो x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। x बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना, इंटीजर्स थोड़ी है अच्छा जो अच्छा 0 अच्छा, हो ओके जाएगा। ओके ओके, हाँ 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 हाँ। तो आपको बस वही करना है जैसे 1 1 हम प्रूफ करते थे, तो 1 1 हम प्रूफ करने के लिए क्या करते थे कि लेट x and y be in this domain, x and y be in R such that कि f of x is equal to f of y हो, so that मेरा लास्ट में x is equal to y आ जाए। तो f of x क्या है? x by x plus mod x is equals to y plus, सॉरी 1 है यहाँ पे, 1 है, यस। 1 plus mod y। अच्छा, अब यहाँ पे मॉड है, ठीक है, तो हमको यहाँ पे एक कंडीशन लेनी पड़ेगी कि अगर तो हमारा जो x है वो नेगेटिव में होगा तो माइनस होगा, मतलब कि हम मॉड की ये कंडीशन लेके चलते हैं ना कि एफ एक्स को मैं इस तरीके से भी डिफाइन कर सकती हूँ ना कि x by 1 plus x होगा फॉर x की ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यूज और 1 माइनस x होगा फॉर x की लेस माइनस, यस। देन 0 वाली वैल्यूज के लिए। ये हम मॉड की वजह से करते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे मुझे केसेस लेने पड़ेंगे कुछ, ठीक है। कैसे केसेस लूंगी? ऐसे केसेस लूंगी कि जैसे मतलब 4 केसेस आएंगे, 4 केसेस के लिए ये चीज हमें इक्वल करके देखना पड़ेगा कि x इक्वल टू वाई किस केस में आ रहा है। तो फर्स्ट केस हो जाएगा कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 बट y इज लेस देन 0, और नेक्स्ट केस हो जाएगा जब y इज ग्रेटर देन 0 बट x इज लेस देन 0। फिर थर्ड केस हो जाएगा जब ओके दोनों मैम। पॉजिटिव है, और फोर्थ केस हो जाएगा जब दोनों जो है नेगेटिव है। दो, यस ठीक है, तो ऐसे करके आप यस मैम। निकालोगे। जैसे अगर फर्स्ट केस आपने लिया कि x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा x बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू y 1 माइनस वाई, y नेगेटिव है, ठीक है। तो ये बन जाएगा। अब आप इसको सॉल्व जब करोगे इट विल बिकम x इंटू, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इंटू x माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू y plus yx, so this will go here, ये हो जाएगा 2xy, ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। एंड वी नो कि ये तो कभी इक्वल होएगा ही नहीं, ठीक है, तो यस x इज इक्वल टू वाई तो आएगा ही नहीं इधर से। ऐसे ही हम सेकेंड केस लेंगे, ये हो गया हमारा केस 1। ऐसे ही हम सेकेंड केस लेंगे, केस 2, दैट विल बी कि y इज नाउ पॉजिटिव एंड x इज नाउ नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा 1 x बाय 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस x एंड y 1 प्लस y, ठीक है। इसको भी आप वैसे ही करोगे, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई एक्स। अगेन वही चीज हो रही है, ये इधर प्लस में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2xy, ये उधर चला जाएगा, अगेन नॉट इक्वल, ठीक है। तो केस 2 में भी नॉट इक्वल आएगा। जो केस थर्ड और फोर्थ होंगे इसके, दैट इज दोनों नेगेटिव और दोनों पॉजिटिव, उसमें x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। इतना लिख लिया आपने? यस। ओके, केस 3 इज जहाँ पे अब x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, तो x बाय 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस वाई। नाउ करके देखो, x प्लस एक्स वाई
और y प्लस वाई एक्स, ये तो इससे कैंसिल ही हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई आ गया। ऐसी केस 4 जहाँ पे x नेगेटिव होगा एंड y भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x बाय 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू y बाय वाई 1 माइनस वाई। So this will become x minus xy is equals to y minus yx. Again, this will get cancelled. ठीक है, तो हम ये बोलेंगे Yes. कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई, लेकिन सिर्फ उन केसेस में जब एक्स और वाई या तो बोथ पॉजिटिव हो या फिर बोथ जो है नेगेटिव हो। ठीक है, तो एफ इज देयरफॉर 1 1। ठीक है, Yes, ma'am. देन नेक्स्ट इज ऑन टू, कैसे प्रूफ करेंगे? हम ऑन टू के लिए क्या करते मैम हैं? हम y की हाँ हाँ बोलो। हम मतलब y की टर्म में इसकी वैल्यू लेके पुट करेंगे और हमें x एग्जैक्टली, आना चाहिए। एग्जैक्टली, उल्टा बोल दिया, वाई आना चाहिए। हाँ, यस, x में पुट करेंगे और वाई y आना आना चाहिए। चाहिए, हाँ। सो इसमें हम पहले लिखेंगे कि लेट वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट, हमें जो कंडीशन दी थी कि वाई जो है उन दोनों के बीच में है, 1 और -1 के बीच में। ठीक है, अ, इसके लिए एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स है, तो इधर से आप वो निकालो, एक्स निकालो। मैम 1 माइनस y बाय y। 1 माइनस वाई बाय वाई, 1 माइनस वाई बाय वाई। ठीक है, सो ये वाला जो आपका x है इसको आप उसमें पुट करोगे, एफ एक्स में, x की हम्म। जगह पे जो आपका ये है इसमें पुट करोगे x की जगह पे, तो आपका लास्ट में y आना चाहिए आंसर। ठीक है, तो मैम दैट मीन्स वो इसमें ऑन टू है। हम्म। इसमें जैसे हमें मॉड x गिवन है तो हमें अलग अलग पुट करना है, जैसे 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स अलग अलग पुट करें। हाँ, एक बारी आप y को नेगेटिव ले लो, एक बारी y को आप पॉजिटिव ले लो। ओके। हम्म, आ रहा है भाई? मैम मेरा 1 माइनस y आ रहा है। मुझे लग ही रहा था इसमें ये गलती हुई है कि अगर हम y बिलोंग्स टू r सच दैट ये करेंगे तो उसके लिए x इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस वाई आएगा ना, मतलब कि सी, मतलब जैसे अगर हमने y बिलोंग करा है, y जो है r में बिलोंग करता है सच दैट इसमें, मतलब कि जो हमारी ये थी कोडोमेन, ठीक है, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हम्म। उसके लिए हमारे पास x ऐसा होगा सच दैट y अपॉन 1 प्लस वाई, इस टाइप का हमारे पास x होगा जिसके लिए हम एफ एक्स को निकालेंगे। तो ये एफ एक्स जो है हमारा ये हो जाएगा y बाय 1 प्लस वाई, और दैट इज नथिंग बट यहाँ पे y 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई, इस तरीके से आएगा।
और यहाँ पे जब अगर हम y को नेगेटिव ले रहे हैं, अगर इस केस में हम रखते हैं कि y इज नेगेटिव, ठीक है, तो अगर इस केस में हमारा y इज नेगेटिव तो हम जो यहाँ पे वैल्यू डलेगी वो नेगेटिव डलेगी, यहाँ पे साइन जो है नेगेटिव का आएगा। ओके। और जब y इज पॉजिटिव का नेक्स्ट केस करोगे, यहाँ पे साइन पॉजिटिव का आएगा। पॉजिटिव वाले का भी मैं लिख देती हूँ। When y is positive, x is equals to y, 1 माइनस y जो है वो बिलोंग करेगा r में, तो इट विल बी एफ एक्स मैम हो गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ। fifth question. Okay. Fifth question, show that the function f from r to r fx is equal to x cube is injective. Injective मतलब सिर्फ वन वन प्रूफ करना है, 1 1 यस। इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें बस वही है कि x क्यूब को आपको वन वन शो करना है। तो वही है कि आप x और y लोगे जो कि इसके डोमेन में बिलोंग करेंगे, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब। एंड यू वाई नो क्यूब। किसी भी नंबर का क्यूब इक्वल नहीं होता अनटिल एंड अनलेस वो नंबर ही सेम हो, है ना। हम्म। तो तो एक्स इज x इक्वल इक्वल्स टू टू वाई। वाई आ जाएगा, तो दैट्स व्हाई इट इज इंजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8। मैम अगर हम हम्म इसको मैप करके शो करें तो ठीक होगा, या वैसे प्रूफ करना पड़ेगा इसे? इसको ऐसे ही प्रूफ करना पड़ेगा जैसे आपने, मतलब जैसे मैंने लिखा है पूरा लिखना पड़ेगा वन वन का। हम्म। आप मैपिंग भी ओके। शो कर सकते हो, मैपिंग मैपिंग में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, मैपिंग आप कर सकते हो शो इसमें। आर टू आर है ना, तो हाँ यू कैन शो। यस। क्योंकि हर एक नंबर का क्यूब, चाहे वो रियल नंबर्स हो, हर एक नंबर का क्यूब यूनिक ही होता है, तो वो एक ही यस। इमेज देगा। ओके, एट्थ क्वेश्चन।
Given a non-empty set X, consider Px which is the set of all subset of X. Okay. एक नॉन एम्प्टी सेट है X और एक सेट है Px which is the set of all subset of X. इसका मतलब पता है आपको? एक X जैसे नॉर्मल सेट है सपोज ये, तो मतलब कि ये क्वेश्चन में नहीं दिया, ये मैं एग्जांपल समझा रही हूँ. तो Px एक ऐसा सेट तो है px जिसमें इसके सबसेट हैं. तो पहला एक होता है इसका ये सबसेट, मतलब पावर सेट जो हाँ आपने सेट्स वाले चैप्टर में yes पढ़ा होगा 11th में. तो ये वो है, तो yes इसके सारे सबसेट्स जो हैं वो बिलोंग करेंगे एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये उस टाइप का सेट है. Define the relation R in Px as follows for subset AB in Px. मतलब कि इसके अंदर कोई ऐसे सबसेट्स ले लिए, जैसे ये A हो गया और ये B हो गया. तो इस तरीके से डिफाइंड है कि A रिलेटेड टू B तब होगा if and only if A is the subset of B. ये दोनों रिलेटेड तब होंगे जब A जो है सबसेट होगा B का. तो अगर मैं B इसको ले लेती हूँ तो यू कैन सी कि A और B रिलेटेड हैं क्योंकि B का ये सबसेट है A. yes ठीक है, तो इज R इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो आपको वो तीनों चीजें चेक करनी है. ठीक है, ये तो जस्ट एक एग्जांपल था, अब इसको जनरल करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि जो, अब एक कोई भी सेट आप ले लो, कोई भी सेट ए ले लो, ठीक है, वो अपने आप का तो सबसेट होएगा ही होगा. yes ठीक है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ए इज रिलेटेड टू ए. दिस इंप्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ए जो है अपने का सबसेट हमेशा होता ही है. तो दैट्स व्हाई इट इज रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू px. एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का बताओ कैसे होगा? मैम A रिलेटेड टू B है और B रिलेट तो B रिलेटेड टू A होगा. मतलब अगर एक नहीं एक सेकेंड. अगर ए रिलेटेड टू बी है इसका मतलब हो गया कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी. बट क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी से हम ये इंप्लाई कर सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए? नहीं. नो. सो हम ये चीज नहीं इंप्लाई कर सकते. सो दिस डज नॉट implies b is a subset of a. Therefore b is not related to a, is not related to a, so not symmetric. Symmetric नहीं है ये. ऐसी ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होगा बिकॉज, बताओ ट्रांजिटिव का. मैम बिकॉज अगर A is related to B and B is related to C. तो a is a तो subset of b, b is is a, set of B. तो a is तो a A subset. is a subset of C. हाँ, क्योंकि b कॉमन हो गया तो a जो है c का भी सबसेट होगा. So it is transitive. So R is not a equivalence relation because it is not symmetric. Next question is 10. 10th question says find the number of all onto functions from set this to itself. अब आपको नंबर ऑफ onto functions निकालने हैं इस सेट के इसी के ऊपर मैपिंग है. जैसे कि आपका सेट है 1 to n, 5 and so on till n. इसकी मैपिंग इसी सेट पे है
एंड सो ऑन टिल n। ठीक है, इसके आपको नंबर ऑफ ऑल वन ऑन टू फंक्शन, मतलब इसमें ऑन टू फंक्शन कितने बन सकते हैं वो चीज मैम निकालनी है एन आपको। हाँ, n एन बनेगी। कैसे, n कैसे? सी, हमें ऑन टू शो करना है, तो ऑन टू का मतलब होगा कि यहाँ के सारे ऑक्यूपाई करने हैं, है ना? तो हम अगर, हेलो मैम। हेलो, मैम किसी का कॉल आ गया था तो मैं सुन नहीं पाया, एक बार फिर से बता दो। मैं कह रही हूँ कि ऑन टू शो करने के लिए हमें क्या पता है कि हमें कोडोमेन को इक्वल टू रेंज लाना होता है, मतलब कि ये वाले सारे ऑक्यूपाइड होने चाहिए एलिमेंट्स बी वाले, राइट? यस। तो अगर इसको मुझे सबको ऑक्यूपाइड करना है, तो मैं सबसे पहले देखती हूँ अगर वन जो है ऑक्यूपाइड है वन पे, ठीक है, या वन जो है ऑक्यूपाइड है टू पे, या वन जो है ऑक्यूपाइड है थ्री पे, मतलब किसी पे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके पास एन चांसेस हैं, मतलब ये एन तरीके से ऑक्यूपाई हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही बट जब अगर एक वन जो है किसी एक पे ऑक्यूपाई ऑलरेडी हो चुका है, तो टू के पास अब कितनी चांसेस हैं ऑक्यूपाई होने के लिए? वन तो रहा, मतलब एक तो हट गया ना चांस उसके पास, तो अब उसके पास एक चांस कम हो गई, तो n माइनस वन चांस है टू के पास ऑक्यूपाई, मतलब प्री इमेज लेने की। यस यस ऐसे ही थ्री यस के मैम। पास अब टू चांसेस कम हो गई, क्योंकि दो तो चले गए इधर से, दैट इज n माइनस टू, एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा, थ्री टू इंटू वन। तो ये बेसिकली n फैक्टोरियल होता है। ठीक है, ऑन टू का भी और वन वन का भी n फैक्टोरियल होता है। वन वन का भी मैं एक बार समझा देती हूँ। वन वन का जो कल आपका 46 एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 46 था, वन वन, फाइंड नंबर ऑफ ऑल वन वन फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, वन टू थ्री। ये करा था आपने ट्राई घर पे कि कैसे बन रहे हैं? कौन सा एग्जाम्पल मैम? 43। 43 कि इसकी मैपिंग में आप कह रहे थे कि 9 आएंगे, 6 कैसे आ रहे हैं? ट्राई किया था मैपिंग करके? मैम वो तो फिर आपने करवाई दिया था ना। चलो इसका मैं एक बारी ढंग से रीजन बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे वन 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 के हमें वो बताने हैं कि कितने तरीके, मतलब कितने फंक्शंस आ सकते हैं कि वन वन मैपिंग हो सके। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज है। वन वन के लिए क्या होगा कि मुझे इसकी एक ही इमेज चाहिए, तो ये या इस पे इमेज देगा, या इस पे देगा, या इस पे देगा, हम्म। है ना, किसी एक पे देगा। सो यस। ठीक है, सपोज इसने इस पे इमेज दे दी, ठीक है, तो मतलब इसके पास तीन चांसेस हैं कि ये तीन जगह पे इमेज दे सकता है, राइट? उसके बाद यस। टू के पास जो है अब एक चांस कम हो गई अगेन, तो टू के पास अब टू चांसेस हैं। टू चांसेस है। ऐसे अब थ्री के पास जो है सिर्फ वन चांस बचेगा कि वो किसी एक पे हम्म। ही इमेज, एक पे ही इमेज दे पाएगा। तो ये क्या हो रहा है, थ्री का फैक्टोरियल हो रहा है। 3 फैक्टोरियल। हाँ, तो वो फैक्टोरियल ही होता है। और जो आप मैपिंग भी अगर बना के देखोगे ना, तो आपके 6 ही मैप्स बनेंगे। ठीक है, 9 नहीं बनेंगे, 6 ओके ही मैम। बनेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15। 15। ओके, 15 क्वेश्चन में है, लेट ए इज अ सेट, ए इज गिवन एज -1 0 1 2, b is given as -4 -2 0 2। ओके, एफ जी जो है वो डिफाइंड है ए टू बी, फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) is equals to x square minus x, where x belongs to a, और gx is equals to 2x minus 1 by 2 minus 1, where x belongs to a again. Are f and g equal? Okay, fine.
इस क्वेश्चन में आपको एफ और जी डिफाइंड है और आपको दोनों में आप देख रहे हो कि दोनों में ही आपको एक्स जो है ये ए से ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आपको बेसिकली इसमें कुछ खास नहीं करना, इसमें आपको एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स लाना है। तो उसके लिए आपको एफ एक्स में एक्स की ये वैल्यूज पुट करनी है और ये आता जाएगा, हम्म, एंड ऐसे ही जी एक्स में एक्स की जगह पे ये वैल्यूज पुट करनी है और ये आता जाएगा। और आप देखोगे सेम एक्सेस के लिए सेम वाई वाई आते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम्म, अगर मैं एफ में पहले -1 डालूं तो -1 का स्क्वायर -1 दैट इज 1 -1 0। और अगर 0। मैं जी में -1 डालूं तो 2 इंटू -1 -1/2 -1 2 माइनस 2 वन 2 बाई टू होता है, -1 +1/2। 3/2 अच्छा, ओके, हाँ। 2 इंटू 3/2, दिस विल गेट कैंसर और ये आ जाएगा +3 3। -1। ये 2 आ रहा है, कुछ गलती हुई है इसका मतलब, इसमें 2 नहीं आएगा, 0 ही आएगा ये। अच्छा नहीं, ऊपर वाले में गलती हुई है, एक्स स्क्वायर -1 था ना यहाँ, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली सेम इमेजेस देंगे, ठीक है। यस, हाँ, करा था ये पहले भी एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इसकी हर एक के लिए चेक करना है, हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना होगा, तो ये सेम इमेजेस आपको देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th ये वैसा ही एग्जाम्पल है जैसा आपने किया था कि आपको एक वो बनाना है रिलेशन। लेट ए बी 1 2 3 द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। बनाओ, ट्राई करो कितने बनेंगे। ओके। कंटेनिंग 1 2 1 2 एंड 1 3 should be reflexive and symmetric। मैम, वन एक ही बनेगा। एक ही बनेगा, हाँ एक ही बनेगा। क्या बना है? मैम, 1 1 2 2 3 3, हम्म, ठीक है। 1 1 2 1 3 हम्म, एंड 2 1। 2 1 3 1 सिमेट्रिक यस, है ना, तो इसका भी उल्टा होगा। यस, ठीक है यस। फाइन, तो सिर्फ एक ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है। इफ लेट ए इज 1 2 3 द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 इज। अब यहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन है यानी कि तीनों चीजें। हम्म, तो बनाओ, 1 2 होना चाहिए बस। मैम, सेकंड वाले में 1 3 और 3 1 ऐड हो जाएगी। 1 3 और 3 1। हम्म, ठीक है फाइन, तो इसमें दो बनेंगे आपके, ठीक है। सो दैट्स इट, आपकी मिसलेनियस हो गई है फिनिश। एक बारी मैं आपको
थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल्सो अगर आपको अभी भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के नहीं समझ आ रहे हैं तो गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो आई हैव पोस्टेड। इस वाले चैप्टर की मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी। उस प्लेलिस्ट में जो आपके हैं सारे कंसेप्ट्स उनको अच्छे से देखो समझो, उसके बाद मिसलेनियस में आना। और कोई अगर डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ऑल्सो मैंने अपना ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको ट्यूशंस चाहिए या कोई डाउट पूछना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।